त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कृष्ण गोविंद बोलो, 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 कृष्ण गोविंद बोलो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो, प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया 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 करो। लगाया करो ध्यान चित्त में समाकर, भगा मन कहीं फिर लाओ जमा कर। लगाया करो
ध्यान चित्त में समाकर भगा मन कहीं फिर लाओ जमा कर। बात संतों की उसको पढ़ाया करो, बात संतों की उसको पढ़ाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह कोई खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह कोई खिलाते नहीं। ज्योत मोहन की दिल में जलाया करो, ज्योत मोहन की दिल में जलाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। मुख से गाया करो, मन रंगाया करो, तन डुलाया करो, रंग नहाया करो। मुख से गाया करो, मन रंगाया करो, तन डुलाया करो, रंग नहाया करो। राधे श्याम को दिल में बसाया करो, राधे श्याम को दिल में बसाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो, प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
गोपाल बोलो ओ राधा रमण हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर कनक मुंदरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे।
उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कार्य में लगा हुआ है और कार्य करते वक्त में उसने देवता से संबंध नहीं रखा, छूट गया। जैसे छूट जाएगा उसमें कैंसर बढ़ सकता है, क्योंकि उसके सेल्स जो है वो मैलिग्नेंट हो गए ऑन देयर ओन। इंग्लैंड में तो हर एक आदमी और पाश्चिमात्य देश हर एक आदमी ऑन देयर ओन है। 11 साल का बच्चा हो गया ऑन देयर ओन। बच्चा पैदा हुआ उसको दूसरे कमरे में माँ बाप पहले ही छोड़ देते। कमरे में कुत्ते बिल्ली सुलाते हैं, बच्चे को दूसरे कमरे में सुलाते हैं। कुत्ते बिल्लियों को ज्यादा प्यार करेंगे, बच्चों को कमती करते हैं। अजीब तरह की हालत है वहाँ सब लोग ऑन देयर ओन। हम लोग भी सोचते हैं कि ऑन अवर ओन होना चाहिए। ये बहुत गलत कल्पना है बच्चों के मामले में। लोग सोचते हैं बच्चों खराब कर रहे हो, क्या इतना उनका दुलार। बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहिए, बच्चे को बहुत प्यार करना चाहिए। जो बच्चा माँ बाप का प्यार पाता है वो दुनिया में बहुत प्यारा होता है और उसको सब प्यार करते हैं। हाँ, उसको गंदी आदतें नहीं तो एक साहब ऐसे थे, वो हमसे कहने लगे साहब मेरा लड़का 12 साल का, मैं बड़ा फ्री आदमी हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या किया आपने? कह लो उसको मैंने बियर की बोतल दे दी, कह दिया तेरे दोस्तों को बुला के ला, जो करना है कर। मैंने कहा वाह भाई वाह। उनको धर्म तो सिखाना ही होता है, क्योंकि जो धर्म बचपन में सिखाया जाएगा उससे उसका लेफ्ट साइड ठीक रहेगी, सुसंस्कार होंगे। इस पर फ्रॉइड साहब का कहना है कुछ मत सिखाओ, क्योंकि उन्होंने दूसरी साइड देखी नहीं। कुछ नहीं सिखाओ तो सिर्फ ईगो बढ़ जाए। सुसंस्कार बच्चों को देने चाहिए, बड़ों को बताना बेकार है। आज हमारे बच्चों को देखिए आप, इनके क्या संस्कार हैं। छोटे बच्चों के सुसंस्कार करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए बच्चों को अपने घर में रख के उनके सुसंस्कृत करें। जो बच्चा बचपन में ठीक रहता है उसको रियलाइजेशन भी जल्दी होता है। जिस बच्चे के माँ बाप नहीं रहते वो आदमी ऊपर से कितना भी अच्छा दिखे और बड़ा यशस्वी भी दिखे, लेकिन आप उसके घर में जाके पूछिए तो या तो उसके बच्चे या उसकी बीवी बताएंगे कि बड़ा ही कड़क आदमी है, बड़ा अजीब तरह का दुष्टता है इसके अंदर। इसलिए बच्चों को बहुत प्यार देना चाहिए, जिससे उनका ईगो और सुपर ईगो बना रहे, ठीक से बना रहे, जिससे उनको बैलेंस रहे। ईगोइस्टिकलपना दूसरी चीज होती, जैसे मैंने कहा अहम भाव कि मैं ही ये करके दिखाऊंगा, मेरे ही हाथ से ये होगा। आपने विराट से अपने को अलग कर लिया। इसीलिए मैं गवर्नमेंट सर्वेंट से कह रही थी कि भाई एक परमात्मा भी है, श्री कृष्ण है, उनके हाथ में दे दो ना थोड़ा सा काम, वो इसको कर लेंगे, देखो कैसे करता है। ये बहुत मुश्किल है मनुष्य के लिए। या तो निठल्लू होंगे और या तो वो अहंकारी होंगे। बीच में जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप निठल्लू हो जाइए। जो मनुष्य परमात्मा का होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है बाह्य में। जैसे आप हमें देखिए तो आप कहेंगे माता जी आप इतना करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ये करते हैं, हमको समझ में नहीं आता किधर क्या कर रहे हैं। अगर सूर्य को देखिए तो एक एक पत्ते में रंग बदलते रहता है। आप सूर्य से पूछो तो कहेगा भाई हमको तो मालूम नहीं, हम तो अकर्म में बैठे हैं, ये तो हमारे अंदर से जा रहा है, अपने आप हो रहा है, घटित हो रहा है, वो हो रहा है। सबसे ज्यादा कार्यान्वित होता है सूर्य ही। एक उदाहरण लीजिए, ये सूर्य नाड़ी की बात मैं कर रही हूँ और सूर्य का उदाहरण है। यही बात श्री कृष्ण ने हमें बताई। श्री कृष्ण ने हमसे यही बताई है गीता में कि हमें अकर्म में उतरना चाहिए। अकर्म का मतलब होता है कि आप अंदर से तो इनएक्टिव हैं, बाहर से आप एक्टिव। लेकिन गीता को समझने के लिए भी रियलाइजेशन चाहिए। मैंने सुना है बहुत लेक्चर लोग देते हैं, गीता पे 500 टीका लिखी, लेकिन अभी तक कृष्ण को कोई नहीं समझा है। गीता बहुत होशियारी से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण बहुत बड़े डिप्लोमैट हैं। वो समझ गए कि इंसान जो है सीधे हाथ नहीं आने वाला, टेढ़ी खीर है ये। इसको अगर सीधे मैं बताऊं तो मानने नहीं वाला। उसकी वजह यह है कि जब उसने अर्जुन से कहा कि तू साक्षी हो जा, पहले उन्होंने कह दिया, उन्होंने कोई बाद में नहीं कहा, पहले ही कहा कि परमात्मा को पाना, उनका ज्ञान प्राप्त करना यही परम है। पहले ही उन्होंने कहा है कि प्रबुद्ध हो जाओ, साक्षी हो जाओ। तो वो पूछते हैं
अब यही है ना समझी। उन्होंने ये पूछा, इधर तो आप कह रहे हैं कि परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, और उधर आप कह रहे हैं कि आप युद्ध में जाओ। ये दोनों चीज का मेल कैसे बैठने वाला? युद्ध में जाओ, इधर परमात्मा को पालो, साक्षी हो जाओ, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। तो उन्होंने आंक लिया कि जो अर्जुन सबसे ऊंचे इंसानों में से थे उनकी यह हालत, तो बाकियों की क्या होगी। तो फिर उन्होंने गीता कही। अब इसमें बड़ी भारी डिप्लोमेसी है, वो मैं आपको समझाती हूँ। समझ लीजिए एक बेटा बाहर बैठा हुआ है, गाड़ी हाँक रहा है और घोड़ा पीछे में। तो पिता आएंगे बाहर, उनसे कहेंगे बेटे देखो घोड़ा आगे कर लो, नहीं तो गाड़ी नहीं चल सकती। वो कहेगा कि भाई नहीं, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। ये कैसे आप कह रहे कि घोड़ा भी आगे करो और गाड़ी भी चलाओ, तो ये कैसे होगा? तो पिता ने समझ लिया कि अभी इनकी खोपड़ी ठीक नहीं हुई, तो कह दिया अच्छा ठीक है, तुम इसी को पीटते रहो, लेकिन चित्त अपना घोड़े पे रखना। आप देखिए कर्मवाद को जो लोग बोलते हैं, बहुत समझने की चीज है, बहुत बारीक चीज है, आप समझ लें। कर्म करते रहो लेकिन फल परमात्मा पे रहो, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक बात है। ये एब्सर्ड कंडीशन है। डिप्लोमेसी बेस्ट होती जब आप एब्सर्ड कंडीशन सामने रख दीजिए और आदमी इस चक्कर में आ जाए। हो ही नहीं सकता ये। जब तक आपके अंदर ईगो है तब तक ये हो ही नहीं सकता कि आप कर्म करते रहो, फल परमात्मा पे रखो। हाँ, लोग कहेंगे कि हम ये माता जी हम जो भी कार्य करते हैं परमात्मा पे छोड़ते हैं, झूठ बात, हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपके अंदर में ईगो भी बना हुआ है, सुपर ईगो भी बना हुआ है। आप कहे माता जी मैंने किताब पढ़ी पर मेरे पे असर हुआ, हो ही नहीं सकता। हाँ, 2-4 का नहीं होगा पर 1-2 का तो होगा ही, क्योंकि आपके अंदर सुपर ईगो बना है, ईगो बना हुआ। अब एब्सर्ड कंडीशन डाल दी उन्होंने। अब लोग कह रहे हैं हम सारा कर्म करते हैं परमात्मा पे छोड़े, और लोग कहते हैं इतने ही अहंकारी आदमी कि भगवान बेचारा कहे। तो परमात्मा पे छोड़ना तभी घटित होता है, ये घटना है जब कुंडलिनी सहस्त्रार को छेद देती है, जब आप पार हो जाते हैं, उससे पहले नहीं होता। अब पार होने पे लोग कैसी बात करते हैं, आप देखिए वहां जा रहा है आ रहा है, ये हो रहा है नहीं हो रहा है, इनका नहीं बन रहा है, कुंडलिनी फंसी हुई है। थर्ड पर्सन में बातचीत शुरू हो गई। कोई ये नहीं कहता मैं कर रहा हूं, मैंने इनकी बीमारी ठीक कर दी, इनके चक्र मैं ठीक कर रहा हूं, कोई नहीं कहता। इनका ये पकड़ा है, चक्र पकड़ा है, ये अब खुल गया। थर्ड पर्सन में बात होती है, आप नोटिस करिएगा। आपका अपना बेटा होएगा, अगर पार नहीं होगा तो नहीं है पार, कोई नहीं कहेगा कि ये पार है। अपने यहाँ तो उल्टे उसूल है, अपना अगर बेटा है तो उसको दुनिया भर का दे दो, और दूसरे का बेटा चाहे मरे। इसमें अगर चाहे तो भी आप अपने बेटे को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें वैसी चाहत आने का मतलब ही समझ में आ जाता है ना कि कुंडलिनी जब नहीं उठती तो आप क्या करें, बेटा होगा तो होगा, अब हम क्या करें। हम अमेरिका गए थे, हमारे साथ एक गए थे वहाँ गुजराती, उनकी बीवी मुझे कह रहे माता जी मेरे लड़के को जरूर पार करा देना। मैंने कहा भाई ये क्या कह रहे हो तुम, पार हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये तो तुम जानती हो। नहीं पर करा देना माता जी, आपकी इच्छा होगी। तो मैंने कहा मेरे तो कोई इच्छा नहीं, तुम जानती हो, तो तुम ही इच्छा करो, तो अगर हो गया तो हो गया। देखो जब वहाँ पहुँचे तो वो साहबजादे पार नहीं हुए, तो बहुत दुखी हो गई, माता जी ये पार नहीं हुए। मैंने कहा बेटे तुम ही सर्टिफिकेट दे दो कि पार हो गए। मैं क्या करूं, तुम तो खुद पार है। कहले झूठा सर्टिफिकेट कैसे दूं। मैंने कहा यही है कि सहज योग में आप झूठा सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, चाहे आपका बेटा हो। वैसे लोग अपने बेटे को झूठा देते, सब झूठा बना कर सकते, अपने बेटे के लिए मार खजाना भरते रहते। इसमें आप नहीं भर सकते हैं, इसमें बेटा शेटा नहीं चलता, इसमें कोई रिश्ता नहीं चलता है, सिर्फ परमात्मा से रिश्ता चलता है। जिसका परमात्मा से रिश्ता है वही पा सकता है, और बाकी नहीं पा सकते। आपकी भी कोई पूर्व संपदा होनी चाहिए। अगर आपके बेटे की कोई पूर्व संपदा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आप छोड़ दीजिए उस चीज, बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब वो आएंगे तब होंगे, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप कोई फोर्स नहीं कर सकते। यही कर्मवाद की बात है कि जब कृष्ण ने कहा कि कर्म करो और फल छोड़ो, वो हो ही नहीं सकता। ये एब्सर्ड कंडीशन डाल दी। आप समझ में पा रहे हैं इस बात को? जरा गहरी बात है, क्योंकि आज तक हम दूसरी बातें सुनते आए हैं कि भाई कर्म करो परमात्मा पे छोड़ो। बोले लगे भजन गाने सब लोग, कर्म करो फल परमात्मा में। कैसे? तो परमात्मा ने
यही कहा श्री कृष्ण पिता स्वरूप थे कि चलो चलने दो थोड़ी देर। 6000 वर्ष पहले आपको पढ़ा, अभी तक आप वही रट रहे। लेकिन हम माँ हैं। माँ कहती बहुत हुआ, आप इनको असलियत बता दो कि ये हो नहीं सकता। बेटे सामने ले आओ घोड़ा, ये सब झूठी बातें हैं, छोड़ो इसको, क्या रखा है। क्योंकि मनुष्य झूठ पे पहले चलता है, ये मनुष्य की विशेषता है। सच पे कम चलता है। अभी मैं 2 सींग लगा करके और बैंड बाजा लगा के कुछ प्रोग्राम करूं तो बहुत लोग आ जाएंगे। पर अगर कहा कि यहाँ रुपया पैसा नहीं लेते तो बेकार ही होगा, फिर किसी काम का ही नहीं होगा। पैसा ही नहीं लेते हो माता जी, तो क्या 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 देंगे जब पैसा नहीं लेती? तो उसके पास है क्या? उसके पास कुछ नहीं, तभी पैसा नहीं देती। अब बिल्कुल सीधी सादी है, और उनकी शादी वादी हो गई, बाल बच्चे हैं, कोई सन्यास का कपड़ा नहीं पहने, कुछ नहीं, तो वो क्या देंगे आपको? जब तक कोई झूठ आप ला दिए नहीं, तब तक इंसान उसको मानता नहीं। इसीलिए कृष्ण ने कहा कि कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ो, वो हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ पार होने पे होता है। फिर आप किसी चीज का भी अपने ऊपर ना तो कोई उपकार लेते हैं और ना ही कोई उसका आप हिसाब जोड़ते हैं। अब कोई कहे कि माता जी आपने आज तक कितने लोगों को ठीक कर दिया? मैंने कहा भाई पता नहीं। आज ही एक देवी जी आके मुझसे नाराज हुई कि आपको पता ही नहीं कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं और कितने फॉरेनर्स आए। मैंने कहा आज भी मुझे पता नहीं है। अब क्या इसका हिसाब लिखते बैठी रहूं कि कितने लोगों को प्यार दिया? बताइए, आप लोग प्यार तो समझते हैं ना कि कितने बच्चों को निवाले खिलाए? सो प्रेम का जब कार्य होता है तब उसमें कोई भी उपकार नहीं बढ़ता, कोई उपकार नहीं होता है। हम प्यार करते हैं इसलिए कार्य कर रहे हैं। जो भी जिसे आप कार्य कहते हैं, हम तो प्यार ही कर रहे हैं, क्या वारे कुछ नहीं कर रहे हैं। और हमारा मन कर रहा है प्यार करने को, और आपको अगर कुछ उसमें लगता है कि आपको मिल रहा है तो हमारा ही लाभ है उसमें। जब विराट के आप अंग अंग प्रत्यंग हैं, अगर आप हमारे हाथ उंगलियां आई हैं, तो अगर इस उंगली में चोट आई और हमने इसे रगड़ा तो हमने किस पे उपकार किया? हमने तो अपने ही ऊपर उपकार किया है। इसमें रगड़ रहा है तो इसे ठीक नहीं करे तो जाए कहाँ? तो इसमें उपकार का सवाल ही कहाँ आता है? क्या सब पे उपकार करो? ये इतनी भ्रामक कल्पनाएं हैं मनुष्य के अंदर। बहुत से फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, सबका विशुद्धि चक्र पकड़ता है, मिशंस ये वो। तुम कौन होते भैया उपकार करने वाले? बिल्डिंग बना दी, भूखों को खाना दे दिया, भाई तुम कौन होते? तुम तो एक बीज भी नहीं उगा सकते। पर अगर कोई आदमी से कहो कि नहीं, ऐसा कहो कि ये हमने परमात्मा के लिए जो उन्होंने दिया वही हम कर रहे हैं, तो वो कहेंगे जरूर, लेकिन वो घटना जो होगी वो ईगो ओरिएंटेड ही होगी, वो नहीं छूटता जब तक आप पार नहीं हो जाइए। ये बात सही है, इसको मान लेना चाहिए। माने आप सूक्ष्म में वो बैठा रहेगा ईगो आपका। अब मतलब जड़ में भी बहुत होता है। कोई साहब है, वो अपनी किताब छपाते हैं, उसमें अगर उनका नाम भी जरा सा मिसस्पेल हो जाए तो उनके बाप दादे खड़े हो जाएंगे आपसे लड़ाई करने के लिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें मनुष्यों ने बनाई हैं जिससे आपका ईगो खूब पैम्पर हो। जैसे कि एक हुज हु किताब है, उसमें आपको लिखेंगे साहब आपके बारे में हम छापने वाले हैं। लोग हाँ 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 मैं क्या हो गया? फिर वो कहते कि हाँ लेकिन किताब की कीमत सिर्फ 100 पाउंड है या 50 पाउंड है। वो 50 पाउंड आप भेज दीजिए, आपको हम छपा देते। वो सोचते वाह 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 मेरा नाम हुज हु में छप गया। उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया और आप अपने ईगो में फंस गए, ये आपकी समझ में नहीं आया। इसी प्रकार सारा फिलैंथ्रोपिक वर्क है, क्योंकि जिसने वो किया वो भी पकड़ में आ गया और जिसके लिए किया वो भी पकड़ में आ गया। अब आप कहिए क्या माता जी सारे ही बंद कर दें फिलैंथ्रोपिक वर्क? ऐसा भी सवाल लोग मुझसे पूछते हैं कि या सब बंद कर दें इनको फिलैंथ्रोपिक वर्क। मेरे से अगर पूछे तो बंद ही कर दीजिए और सहयोग में लगाइए, सबको पार कराइए। अब सारे फिलैंथ्रोपी छोड़ के
सबको पार कराइए। आप बीमारियां ठीक करते हैं, खट से इसमें बीमारी ठीक होती है। अभी यहाँ बैठे इनसे पूछ लीजिए, 1 सेकंड में चीज़ ठीक हो सकती है सहयोग में आने से। कोई सी भी बीमारी हो, हम कहते हैं कि हर तरह की बीमारी सहयोग में ठीक होती है, सिवाय 2-4 बीमारियां हमने देखी जो नहीं थी। अधिकतर बीमारियां इसमें ठीक हो जाती। तो आप काहे कि फिलैंथ्रोपी लेके बैठे हो, पर इसमें आप पैसा नहीं ले सकते, इस पे डॉक्टर लोग फिसल जाएंगे। आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई आपको दिमागी जमा खर्च है, या हो सकता है कि आप वाकई में पागल हो, तो भी आप सहयोग में आइए, आपका पागलपन ठीक होता है। 50 पागल भी ठीक होगा। आपको शांति नहीं है, आप परेशान हैं, आप सो नहीं। कल ही एक स्त्री आई थी, आपको मालूम है, यहाँ आधे घंटे बैठी रही, वो कितने साल से सोई नहीं, एमडी हैं, वो एमडी हैं। अब उनको इतनी जोर की नींद आई कि यहाँ से उठ नहीं पा रहे, के लिए यहीं सो जाते। अब हम तो इतनी नींद आने लगे। ये सब चीज़ सहयोग में घटित हो सकती है, क्योंकि वो समय आ गया है ये सब चीज़ को आप प्राप्त करें। लेकिन अपने अंदर ये ईगो इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं। हालांकि वो बाह्य से नहीं दिखाई देगा, कोई कोई लोग ऐसे बड़े ही नम्र होते हैं बाह्य से देखिए तो, लेकिन अंदर उसका सटल जो असर होता है कि उनकी कुंडलिनी जो है वो बार बार खींचती है, ऊपर चढ़ाते फिर खिंचाती, ऊपर चढ़ाते फिर खिंचाती, और उसका प्रवाह जोर से नहीं चलता है। और जब आप अच्छे से पार हो जाएं, हमारे ऐसे लोग हैं आप जानते हैं, जिन्होंने हजार लोगों को ठीक किया, हजार लोगों को, एक आदमी सिर्फ यूं ऐसे करके, हाथ देके, वाइब्रेशंस देके, चक्र ठीक कर। तभी जो कृष्ण ने कहा था कि कर्म का फल परमात्मा में छोड़ो, नहीं तो और कहाँ छोड़ो। हालत ही ये हो जाती है। और किस पे छोड़ेगा आप, क्योंकि हम तो कर ही नहीं रहे, हमारे अंदर से बह रहा है। आप लोग भी क्या कहते हैं, हमारे अंदर आ रहा है। आप ये तो नहीं कहते कि माँ हम अपने अंदर ला रहे हैं। वो शब्द ही चले जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ, हो रहा है, घटित हो रहा है, चल रहा है, बन रहा है, नहीं बना। भक्ति में भी बहुत कृष्ण की कमाल है, इसको समझना से खुश हो रहे हैं। हालांकि हम बता रहे हैं आपसे, सबकी विशुद्धि चक्र खोल रहे हैं। दूसरी उन्होंने कमाल की, उन्होंने कहा पुष्पम फलम तोयम, जो भी कुछ है हमें आप दे दीजिए। ठीक है, लेने के वक्त तो ठीक, देने के वक्त क्या बोलते, बहुत एक शब्द पे रचा के रखा है सब। वो शब्द आप लोग नहीं पकड़ पाए। अनन्य भक्ति करो, अनन्य। जब दूसरा कोई नहीं होता, जब तुम ही तुम हो जाते हो, माने रियलाइज होते हो, तब भक्ति करो। अब इस शब्द पे पकड़ा, लोग कहते हैं हम अनन्य भक्ति कर रहे हैं। अरे भाई, ये अनन्य भक्ति कैसे, फिर रो क्यों रहे हो? कबीर थे अनन्य भक्ति वाले, जो ये घिघिया के रोते हैं भगवान कब मिलोगे। जो सेपरेशन के कवि हैं वो क्या अनन्य भक्ति करेंगे? मुझे तो बड़ी घबराहट हो जाती है बाबा इन लोगों से। इतने रोते हैं कि मानो जैसे आंख निकाल के उसे धो के निकाल के फेंक दी। इतने घिघियाने की क्या जरूरत है? उनका अनन्य भक्ति करो। जब अनन्य में उतरो तब भक्ति करो, तो फिर कबीर की वाणी होगी, नानक की वाणी होगी। तब ईसा मसीह जैसे लोगों की बातचीत होगी। ये लोग अथॉरिटी से बात करते, द्विधा नहीं रहती इनमें, पूरी अथॉरिटी के साथ में कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होना चाहिए। लेकिन कबीर को कोई नहीं मानते। विशेषकर हमारे हिंदी के जो कवि हैं, जो कि रोना ही पसंद करते हैं, वो सूरदास और कबीर का वर्ण दोनों में कंपैरिजन करके कहते हैं कि इनकी सधुक्कड़ी भाषा और सूरदास जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मधुर है। मैं तो कहूँ बहुत रोने हैं। उन्होंने ही खुद लिखा है सुरसागर लिखने के बाद, सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। उन्होंने कन्फेशन दे दिया कि अभी अविद्या में बैठे हैं। लेकिन हम क्योंकि विरह में हैं, हमें विरह वाले कविता अच्छी लगती। जब आप विरह से उठ जाते तो आपको विरह वाले लोग बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। लगता है ये क्या रो रहे हैं बाबा सुबह से शाम तक। जैसे कोई शादीशुदा अभी नई शादी हो गई हो और उनको कोई पड़ोस में मर जाए तो कैसा बुरा लगता है, कहाँ से मनुष्यत आ गई, वैसा ही लगता है।
फिर आदमी को मज़ा आता है ज़ेन पढ़ने में। खलील जिब्रान को पढ़िए आप, पार होने के बाद खलील जिब्रान को पढ़िए, सारा सहयोग है खलील जिब्रान। ज़ेन पढ़िए, ज़ेन तो पूरा ही सहयोग है। फिर आपकी रुचियां बदल जाती है साहब, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है, आप एक दूसरे तरह से दुनिया को देखने लगते हैं। पहले आप मांगते हैं, फिर आप देते हैं। अभी आप मांग रहे हैं, फिर इधर आके बैठ के दीजिए। ये जब घटना घटित होती है तभी आप साक्षी हो जाते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने कहा हुआ है कि आपको साक्षी हो जाना चाहिए। श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार इसलिए मानते हैं कि उनके लिए सारी सृष्टि एक लीला मात्र थी। रामचंद्र जी ने भी सारा नाटक ही खेला था, पर वो इतना बढ़िया नाटक खेला कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो साक्षी नहीं थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहा गया। लेकिन ये नाटक है पूरी तरह से श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया, इसलिए श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं कि वो पूर्ण अवतार है, उनके लिए सारी कुछ लीला ही है। सहयोग के बाद आप भी साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। अब देखते हैं वह अच्छा नाटक चल रहा है साहब, क्योंकि आप हैं न तो आगा सोचते ना पीछे आप देख रहे हैं, चलने दीजिए नाटक। स्थिर बुद्धि होके आप देखने लग जाते हैं। आप नाराज भी हो तो भी आप अंदर नाराज नहीं रहते, अंदर से आप देखते रहते हैं कि हम कैसे नाटक खेल रहे हैं नाराज होने का। कृष्ण का संहार भी वैसा ही है, सारा ही लीलामय। संहार भी करना ही पड़ता है। बहुत से लोग हैं अहिंसा का अर्थ ये लगते हैं कि मच्छर को भी न मारो, खटमल को भी न मारो। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, आपको नहीं मालूम। एक ब्राह्मण को पकड़ के ले आएंगे, उसको एक झोपड़ी में रखेंगे और उस पर सब खटमल छोड़ देंगे, और खटमल उसका ये खा ले, सोचते वाह हमने कितना अहिंसा का महत् कार्य किया। अब ये बताइए रियलाइजेशन क्या खटमलों को देना है या मच्छरों को देना है? इनको बचा के क्या करने वाले हैं आप? अहिंसा सिर्फ मनुष्य की होती है, जानवर की अहिंसा का कोई मुझे अर्थ आज तक समझ में ही नहीं आया। हाँ, कोई कोई जानवर खाने से नुकसान होता है इसलिए वो नहीं खाइए, वो दूसरी बात। पर जानवर को मार देने से वो तो उत्क्रांति के पथ पे आ जाता है, जिसे कि हलाल कहते हैं, जिसे कि हलाल। अब बैठ के कोई मारते रहे तो वो तो हिंसा की चीज है, वो तो आप किसी भी चीज को मारे तो आपके अंदर हिंसा, उसे आप निकाल रहे हैं, वो बात दूसरी हुई। लेकिन कोई हिंसा के लिए नहीं जानवर को मारता है। एक आदमी दूसरे आदमी से जब कटुता व्यवहार करता है तो वो कम से कम 100 गैया खा लेता है, समझ लीजिए। अब गाय है, गाय के प्रति हमारा इतनी श्रद्धा है, क्यों? गाय के प्रति हमारी इतनी श्रद्धा क्यों? कोई खास जानता नहीं इस बात को। ये बहुत ऊंची बात है, क्योंकि गाय आदिशक्ति का अवतरण एक बार सुरभि के रूप में हुआ था गाय की। उस बात की याददाश्त के लिए हम सब गायों को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार इसमें अवतरण लिया हुआ था। सुरभि का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, तो आप तो बहुत मॉडर्न है, हम तो बहुत एंशिएंट आदमी। सुरभि नाम की एक गाय थी, उसने सबसे प्रथम 35 करोड़ देवता अपने अंदर बिठाकर आदिशक्ति का अवतरण गाय स्वरूप में हुआ था, इसीलिए हम गाय को देवता मानते हैं अब भी। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष की गायें घरों में बंधी रहती है, उसी का दूध हम पीते हैं, रोज माँ के जैसे उन्हें देखते, इसलिए हम मानते। पर इंग्लैंड की गाय बिल्कुल भैंस जैसे दिखती है, बिल्कुल भैंस। उसको किसी भी प्रकार से आप गाय नहीं कह सकते। मेरे बच्चे आए थे तो मुझे कहने लगे कि नानी, यहाँ की जो गाय, यहाँ की जो भैंसें हैं ये सफ़ेद कैसी है? हिंदुस्तान की गाय एक विशेष चीज़ है, क्योंकि सुरभि का इस संसार में आने की वजह से उन सब में ही वो देवत्व आया हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ गाय बहुत पूजनीय है। और यहाँ की गाय का एक रूप ही बड़ा सौम्य होता है और सुंदर होता है, इसलिए हम गाय का जो वह व्यर्थ मानते हैं वो हिंदुस्तान और भारत के लिए ही सीमित है। ये आप बात जान लीजिए। इस तरह की अहिंसा आप मत चलाइए, लोग भूखे मर जाएंगे। ग्रीनलैंड में, जहाँ की कहने को ग्रीनलैंड है, और एक भी ग्रीन पत्ता उन्होंने नहीं देखा बेचारों ने। वहाँ से एक मेरे शिष्य आए थे, आई थी लेवी जी, वो मुझसे कहने लगे माँ, लोग कहते हैं कि तुम लोग वेजिटेरियन हो, हमारा तो वेजिटेबल ग्रो ही नहीं होता, तो भगवान ने हमको ऐसे कर्ज जगह क्यों भेज दिया? मैंने कहा उसमें कोई हर्ज नहीं। ये सब कल्पनाएं हमारे अंदर इतनी जटिल हो गई हैं, इससे बचना चाहिए। इससे हम सारे मुसलमानों को काट देंगे, सब ईसाइयों को काट देंगे,
बहुत से हिंदुओं को काट देंगे, जापानियों को काट देंगे, रशियंस को काट देंगे, सबको काट के सिवाय थोड़े से ब्राह्मण, वो भी चोरी छुपे खाते होंगे, इसके सिवा और कोई नहीं जुटने वाला। ये गलत बात है। हाँ, शराब जरूर, शराब बिल्कुल गलत चीज। जैन लोग हैं, मच्छर को नहीं मारेंगे और शराब पीते हैं। शराब जरूर चीज है। और आजकल तो एक, आप जानते हैं, पूना में एक दुष्ट राक्षस जैसे बैठे हुए हैं, जिनके पास बहुत से अंग्रेज लोग जाते हैं। इनको मैंने भेजा था, इनमें से एक लेखिका हमारे साथ आई कि जाके देख के आओ क्या करते हैं। ये बता रही थी कि बेचारों का हाल खराब है। एक तो सबको वहाँ सब्जी खाने को देते ज़बरदस्ती। अब ये लोग सब नॉनवेज खाने वाले लोग तो वैसे ही भूखे मरते हैं। उसमें वो कहते हैं कि नमक नहीं डालो और फिर उबली हुई खाना दो, तो कहने लगे कि सब ऐसे दुबले पतले हो गए, हालत खराब, लत्तड़ पत्तड़। और 9-9 घंटा हर एक से वो काम लेता आदमी। एक आदमी वो सब्जी ही काटते रहता, उसका हाथ तक छिल गया 9 घंटे। अब जब वो आदमी बिल्कुल ही कृश हो गया और उसकी बिल्कुल ही दशा खराब हो गई, तब उस पर भूत मार दो, खत्म। वो अपने गले में माला डाले, वस्त्र पहने, घुमा करता है और उसका सारा पैसा खींच। बड़ी बड़ी औरतों को बेवकूफ़ बनाया ये करके, ऐसा लस्तम पस्तम बनाया, और ये बड़े बड़े लोग करते हैं। मैं आपको सबकी पोल पट्टियां बताऊंगी एक दिन, उस पर भी एक दिन लेक्चर करना चाहिए। ये लोग जो अपने को बड़े भारी धर्मात्मा समझते हैं, अब लामा लोग आप सोचते हैं बड़े धर्मात्मा, मुझे आज तक एक नहीं मिला। धर्मात्मा पना जो है ये अंदर की चीज होती है। इसमें इस तरह से लोग कठोरता करते हैं, इतनी कठोरता करते हैं कि मनुष्य के साथ इतनी कठोरता और जानवर के साथ इतना ज्यादा प्रेम। एक मनुष्य जो है हजारों योनियों में से गुजर के मनुष्य बनता है, उसके अंदर इतने चक्र बनते हैं, उसके पांव के धूल के बराबर भी हजारों जानवर नहीं होते। इतनी बड़ी ये चीज है। उसको तो आप दुख देने में, तकलीफ देने में, उसके साथ में परेशानी करने में जरा सा भी आपको समय नहीं लगता है। और मच्छरों की आपको फिक्र है और खटमलों की आपको फिक्र है। मुंह पर पट्टियां बांध के लोग घूमते हैं, बेवकूफ कहेंगे। अपनी जिंदगी बर्बाद, दूसरों की जिंदगी बर्बाद, ये करने की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन अगर कोई आपको चीज खाना पसंद नहीं है, आप उसको नहीं पसंद करते, नहीं खाइए। आपको जो चीज पसंद है वो खाइए, जो आपको सूट करता है प्रकृति को वो खाइए, वो दूसरी बात है। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा जबरदस्ती लोगों पे करना कि उनका खाना पीना हराम हो जाए, वो भूखे मरे, ये कौन सा बताए, कौन सी शराफत है ये। मैं कहती हूँ ये एक तरह का एग्रेशन ही है। हाँ, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं खाइए, वो दूसरी बात होती, लेकिन जबरदस्ती आप किसी के पीछे पड़े रहे। सबका डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट होता है, और ये आपको विशुद्धि चक्र से पता लगता है। नीरक्षीर विवेके तू, संस्कृत में एक श्लोक है कि नीरक्षीर का विवेक जब होता है, जब पानी और दूध का फर्क आता है, तब हंस जो होता है वो सिर्फ दूध पी लेता है, और जो बका होता है, बगला होता है, उसकी समझ में नहीं आता, वो दूध भी पीता है, पानी भी पीता है, उसको समझ नहीं आता। तो नीरक्षीर विवेके तू हंसा हंसा बका बका, नीरक्षीर विवेक होना चाहिए। आप कोई चीज का एकदम स्टैम्प नहीं बना देना चाहिए। बुद्धि से आप समझ सकते हैं, थोड़ा नीरक्षीर करें। और सबसे बड़ी चीज है दया। आपस में मनुष्य में दया होनी चाहिए। दयालुता मनुष्य पे पहले करिए ना। और दया करने में भी लोग उपकार समझते हैं। अगर कोई मोटर में एक बार लिफ्ट दे दे तो सोचता है मेरा गुलाम हो जाए। दयालुता जो है ये भी बड़ा अंदर का गुण है। मैंने आपसे कल बताया था कि जब आदमी जागरूक होता है तो उसमें दया आ ही जाती है। जैसे कि जब फूल खिल जाता है तो उसमें से सुगंध और सुरभि बहने लग जाती है और सारा वातावरण सुरभित हो जाता है। इसी प्रकार जब आदमी जागरूक हो जाता है, प्रबुद्ध हो जाता है, उसके लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ कस्तूरी रख दें तो कोई कसम खाने की ज़रूरत थोड़ी कि यहाँ कस्तूरी रखी, आप खुद ही समझेंगे कि हाँ यहाँ कस्तूरी है। पर किसी की नाक बंद हो तो उसे क्या किया जाए। नाक भी बहुत बंद हो गई आजकल लोगों की, तो भी आज तक मनुष्य उतना नहीं गिरा है कि सच्चाई को नहीं पहचाने। थोड़ी देर चक्कर काटता है
और फिर सच्चाई पे आ ही जाता है। यह भी श्री कृष्ण का ही वरदान है। सारा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो श्री कृष्ण के ही चक्र से होता है, और उन्होंने वो चक्र अपना बढ़ा के यहाँ रखा। अब इस चक्र का कोई नाम नहीं दे सकते कि वो श्री कृष्ण का ही यहाँ पर गुजरा हुआ, उनके हाथ ही हैं, समझ लीजिए, यहाँ पहुँचे हुए हैं, हंस ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन ये चक्र होता है। ये चक्र जब खराब हो जाता है तो आदमी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता। वो उसी का सब चक्र है जो श्री कृष्ण है। तो वो विराट है और वो लीलामय है, वो लीला करते हैं, और हम उनके अंग प्रत्यंग हैं। जब हम जागरूक होते हैं तब हम उनसे एकाकार होते हैं, और तब वो हमें कार्यान्वित करते हैं। उन्हीं को मोहम्मद साहब ने अकबर कहा है। इसीलिए यहाँ का मंत्र, एक बहुत सुंदर मंत्र यह है कि दोनों उंगलियां कान में डालकर ऊपर हाथ करके अल्लाह अकबर कहें। जिसका ये चक्र पकड़ा हो उसका एकदम खुल जाएगा। पूना में बहुत बमनोक से करवाया मैंने। ये उंगली श्री कृष्ण की है, इसी से उन्होंने गोवर्धन पर्वत पकड़ लिया था। इसी उंगली पर वो अपना सुदर्शन घुमाते हैं। श्री कृष्ण के बारे में इतनी मिथ्स है और इतने उनके बारे में गलत फहमियाँ हैं, उसमें से कुछ मैं चाहूँगी कि आपके सामने बयान करूँ, क्योंकि आज उनका ही थोड़ा सा उद्घाटन हुआ है। एक तो सबसे पहले ये कि 16,000 उनकी पत्नियां थी। इस पर बहुत ज़्यादा लोगों को ऑब्जेक्शन है। वो तो योगेश्वर श्री कृष्ण थे, योगेश्वर थे। आपको तो किस्सा पता होगा कि एक ऋषि के पास कुछ औरतें जा रही थी, उनकी पत्नियां, 5 पत्नियां थी, वो उनके 5 पंचमहाभूत। तो नदी चढ़ाई, जमुना तो क्रॉस नहीं कर पा रही थी। कृष्ण से कहा कि हम उस पार कैसे जाएं? तो उन्होंने कहा कि उसमें क्या मुश्किल है, आप नदी से पूछिए, नहीं तापी नदी कि नदी से कहिए कि आप, अगर कृष्ण योगेश्वर हो और उन्होंने किसी भी स्त्री का संग न किया हो तो आप नीचे उतर जाइए। तो नदी नीचे उतर गई। लोगों ने कहा देखिए, झूठ बोलने की भी हद होती है, ये हमारे पति हैं और ये क्या कहती। और उस पार चली गई। जब ऋषि जी का उन्होंने बड़ा ही भारी सत्कार किया, उनको खाना पीना दिया, खूब खाया ऋषि जी ने बैठ करके। जब लौट के आई तो उन्होंने पूछा, देखा कि नदी फिर चढ़ गई। तो जाकर उन्होंने ऋषि जी से पूछा कि अब क्या करें, फिर नदी चढ़ गई, इस नदी को कैसे उतारें? तो कहले तुम आई कैसे? तो कहने लगी कि उन्होंने, कृष्ण ने ये कहा कि तुम नदी से जाके कहो कि अगर कृष्ण संपूर्ण योगेश्वर हो, साक्षात योगेश्वर हो, तो तुम उतर जाओ। तो वो उतर गई। तो समझ में तो आया नहीं हमारे। कहले अच्छा, तुम जाके नदी से कहो कि हमने घर आने खाने का एक इतना सा अन्न भी ग्रहण किया हो, एक कण भी ग्रहण किया हो, तो तुम कह दो कि उन्होंने एक भी अन्न का ग्रहण नहीं किया, तो उतर जाएंगे नदी। इन्होंने जाके कहा कि ये ऋषि ने हमारे कोई भी अन्न का एक कण भी नहीं ग्रहण किया, तो नदी उतर गई। उनका भी कुछ समझ में आया नहीं, सब खा गए और ऊपर से इन्होंने ग्रहण ही नहीं। और इनकी हम पत्नियां, 16,000 पत्नियां वो थी, 5 ये हम हैं, और इनके कोई स्त्री संग ही नहीं हुआ। ये कैसे क्या योगेश्वर है? समझने की बात है कि 16,000 श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। उनकी हमारे भी, हम लोगों के सबके विशुद्धि चक्र में 16,000 नाड़ियां कार्यान्वित हैं। 16,000, 16 उनकी पंखुड़ियां हैं। आप जानते हैं कि उनको 16 कला कहते हैं। विशुद्धि चक्र में 16 कला है। उसी तरह से जो यहाँ का प्लेक्सस है, जिसे सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उसके भी 16 है, सब प्लेक्सस है। जैसे कि हमारे सटल में है वैसे हमारे ग्रोस में, जैसे हमें सूक्ष्म में वैसे हमारे जड़ में भी। और इनकी एक एक कला की एक 1,000, क्योंकि हमारे सर में जो सहस्त्रार है उसकी 1000 नाड़ियां हैं, और एक एक नाड़ी में कृष्ण की
16 नाड़ियां दौड़ती, तो 16,000 उनकी नाड़ियां हमारे अंदर यहाँ पर है। ये चक्र कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए। इससे हमारे नाक, आँख का बाहरी हिस्सा, मुंह, कंठ, दांत, जिह्वा, स्किन, जिह्वा कुछ इसी से कार्यान्वित रहती। फॉरहेड भी। इसके अलावा ईगो और सुपर ईगो भी इसी से कंट्रोल होते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है, 16,000 नाड़ियों वाला। और श्री कृष्ण को धूमिल कहा गया है, धूमिल दिखाई देती, इसलिए उनको कृष्ण लोग कहते हैं काले, धूमिल कलर के, नीला धूमिल कलर है उनका। और उनको धुआं बिल्कुल पसंद नहीं, सिगरेट का। तंबाकू उनके बस की नहीं। अगर आपने तंबाकू खाई तो आपका ये गया, खाई तो, और पेट गया। कुछ नहीं माता जी, पान में थोड़ी सी मैं तंबाकू खाता हूँ, वैसे तो मैंने सब त्याग दिया। एक साहब आए, बहुत अच्छे हमारे सहज होंगे, बड़े शरीफ आदमी। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं नहीं ये छोड़ो, तंबाकू ठीक नहीं है, उससे तकलीफ हो जाएगी। उन्होंने तो भी कुछ उसको सीरियसली नहीं लिया। फिर एक दिन आए, मुझसे कहने लगे, माता जी बड़ी गड़बड़ हो रही। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? कहने लगे कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी का मुंह मेरे अंदर बना जा रहा है, इतना बड़ा 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 बड़ा, और फिर छोटा हो जाता है। फिर मैं ध्यान में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुंह ऐसा होते जा रहा है। फिर कल मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मुंह ऐसा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा होता है। मैंने कहा, तुम झूठ बोलते हैं ना, तुम तंबाकू खाते हो कि नहीं? तो कहने मैं खाता हूँ। मैंने कहा, कान पकड़ो आज से, अगर तुमने फिर से तंबाकू खाई है तो फिर से तुम हनुमान जी बन जाओगे, तुम्हारा मुंह बिल्कुल हनुमान जी जैसे हो जाएगा। बेचारे बहुत सीधे सरल आदमी, हालांकि उन्होंने हजारों लोगों को पार किया बाद में, बहुत बड़े आदमी हैं वैसे, लेकिन एक तंबाकू पे अटके थे। देखिए ये मनुष्य की हालत होती। छोड़ी उन्होंने, वो तंबाकू गई। अब ये तंबाकू चीज़ जो है ये बहुत ही खराब चीज़ है, ये इंसेक्टिसाइड है। जो इंसेक्ट्स को मारता है वो हमारे सेल्स को भी तो मार ही डालेगा। और इतनी गंदी चीज़ है कि इसको खाने को किसने बताया था आपसे? पता नहीं कहाँ से समझ गए कि इसको खाने का। आदमी पता नहीं क्या क्या खाते रहता है। वो ये क्यों नहीं सोचता है कि ये कहीं लिखा है कि तंबाकू खाओ। तंबाकू खा खा करके जो हालत आपने अपनी कर ली है, तो कुंडलिनी तो उठती ही नहीं है, उल्टे आपके दुनिया भर की बीमारियां हो जाती। फिर सिगरेट, ये भी एक चक्कर है। इंग्लैंड में अब यह हालत हो गई है कि लोग लिख देते हैं कि भाई ये सिगरेट पीने से पॉइजन है, आपको कैंसर हो सकता है, लिख देते हैं, तो भी लोग पीते हैं। उसमें चोरी छिपे। कोई भी लंदन आएगा तो हमसे कहेगा, भाई यहाँ की बढ़िया वाली जरा हमें सिगरेट दे दीजिए, बस उससे हमारी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं तो देखते ही रहती हूँ, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अफसर, बहुत बड़े, जो आपके बहुत बड़े बड़े अफसर माने जाते हैं, वो लोग, एक तो उनको विस्की चाहिए और एक उनको सिगरेट चाहिए। ये लोग क्या अफसरी करेंगे और ये क्या जन का कल्याण करेंगे, मेरी कुछ समझ में आता नहीं। ये तो इंसेक्टिसाइड है, इसको खाना और उसको पीना किसने बताया आपसे? भाई मैं बहुत से पूछती हूँ कि कौन से शास्त्र में लिखा है। ये बात आपको आश्चर्य होगा कि ये गुरु तत्व के विरोध में बहुत बैठती तंबाकू। इससे पहले तो विशुद्धि चक्र पकड़ता है, ये मैं मानती हूँ, पर बाद में नाभि के पास में ऐसा मैल बैठ जाता है। सिगरेट में जो कैंसर होता है, मैं तो कहती हूँ कभी कभी कि इसके आपको फिल्म्स बना के लोगों को दिखाने चाहिए। तो पहले तो वो आपकी यहाँ से नली काट देते या तो यहाँ छेद करते, फिर धीरे धीरे पेट की चीज़ें निकलती जाती, और इसका कैंसर इतना बढ़ता है जो, क्योंकि विराट में आप सोचिए कि जो उसका मुख्य स्थान है विशुद्धि चक्र, वही जब पकड़ गया तो सारे शरीर में वैसा कौनता है, और ये धुआं जो है लंग्स में ऐसे भर जाता है कि कुछ पूछे। बहुत ही डेंजरस चीज। इससे अच्छा तो जहर खा के एक बार मर जाइए, अगर आपको इतना ही मरने का शौक है। लेकिन ये ऐसे कट कट के जो आप मर रहे हैं, ये क्यों मरते हैं बाबा? लेकिन कहने से नहीं होगा, ये भी मैं जानती हूँ। ये तो छूटना पड़ता है, वो भी सहयोग में ही घटित होगा, वो भी सहयोग का ही कार्य है।
हमारे यहाँ मैंने बताया कि जो विदेश के लोग बैठे हैं इनमें से लोग कुछ कुछ तो ड्रग्स तक बहुत लेते हैं, क्योंकि इनके यहाँ सब चीज़ रिलेटिव चलती है कि शराब से ड्रग अच्छा तो ड्रग लो, पर शराब इतनी गंदी चीज़ है उसको ही क्यों नहीं छोड़ देते। तो इनका रिलेटिव मामले में वो आए ड्रग पे। और सिगरेट तो सोचते बहुत ही सीधी चीज़ है, लेकिन ये इतनी घातक चीज़ है सिगरेट। और दूसरा ये कि इसलिए घातक है कि कम से कम शराब पीने के लिए आपको बोतल खोलनी पड़ेगी, उसके वो कुछ ग्लास वास लगेंगे। लंदन में तो आपको उसका स्पेशल ग्लास, वो भी एक उन लोगों ने बनाया हुआ है ट्रिक कि आपको ब्रांडी पीना है तो ऐसा पियो, वो पीना है तो ये पियो, जिससे उनके क्रिस्टल बेचे जाए यहाँ पे, हर एक का अलग अलग। शराबी पीने के लिए तरह तरह की चीज़, उसका भी बड़ा फ्रेंच में बड़ा शास्त्र है और बहुत उसको ऐसा बताया है क्या, हाँ जैसे इससे बढ़ के साइंस तो आज मनुष्य ने कोई बनाया ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी और नाम भी ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, भगवान बचाएगा। और फिर उसके एक तरीके से पूछना और बातचीत करना, साहब आप क्या पीजिएगा, और ऐसे नखरे से समझ में नहीं आता मेरे जैसे इंसान। लंदन में एक प्रथा है हाथ मिलाने की, वो ठीक है, मैं तो उसमें जागृति देती हूँ। जाते वक्त तो ठीक रहते हैं, जब रिसेप्शन में खड़े रहिए 500 आदमी हाथ के मेरी तो जड़ें तोड़ डालते हैं, वो तब तो ठीक है, पर जब पी के आते हैं तो भगवान है बचा रखे। आप किसी से भी वहाँ बात पियाए बगैर कर ही नहीं सकते, क्या तमाशा है। और ये सिगरेट, अगर आपको किसी से बात करें तो आप सिगरेट ऑफर करें, नहीं तो आप बात नहीं, देयर इज नो कम्युनिकेशन। जब तक आप जहर किसी को नहीं दीजिए, मनुष्य का मनुष्य कम्युनिकेट होता नहीं। क्या अकल है साहब इंसान की, मेरे जैसे इंसान को नहीं समझ में आती है अकल। फिर औरतों का सिगरेट पीना और भी कमाल है, साड़ी पहनेंगी बिल्कुल, नाक में नथनी भी लगाएंगे आजकल, वो भी चला, और ऊपर से सिगरेट। कैसा मेल बिठाए कुछ समझ नहीं आता कि अपनी संस्कृति में कभी औरतें सिगरेट पीती थी क्या। हाँ कह ले नेपाल में वो देहात में औरतें पीती, अब आप वो होने जा रहे हैं क्या, आप क्या अब जंगली होने जा रहे हैं। कह ले वो आदिवासी, अब क्या आदिवासी होने वाले हैं आप लोग क्या, क्योंकि आदिवासी ऐसे करते थे, अब आप आदिवासी हो जाइए। वहां बहुत से लोग इंग्लैंड में तो खासकर कि अब हम प्रिमिटिव होना चाहते हैं, हमने कहा प्रिमिटिव हो ही नहीं सकते, अशक्य है, क्योंकि आपका दिमाग ही प्रिमिटिव नहीं हो सकता। तो आप भूत होंगे, प्रिमिटिव नहीं होंगे। भूत जैसे बाल बढ़ा लिए खूब ऐसे एकदम, उन पे भूत ही बैठेंगे कि नहीं बताइए आप। भूत देखते रहते कि हमारा जैसे कौन घूमता है उनको ही पकड़ेंगे भूत। अरे भाई कायदे से कपड़े पहन के जाओ तो भूत भी भागेगा। आप अगर शराबी होंगे तो आपके ऊपर एक शराबी आके बैठ जाएगा, और आप इतनी शराब पिएंगे कि आपको पता नहीं। आप अगर स्मोकिंग करते हो तो सिगार पीने वाला आ जाएगा, हाँ आपको पता नहीं, ये भी होता है। अब जब सिगार पीने वाला, आपको अगर सिगार नहीं मिली तो आप खत्म, कुछ मजा ही नहीं आने वाला जिंदगी का। सारी जिंदगी आप रोते रहेंगे कि हमें सिगार ही नहीं मिली, सिगार पे आपकी सारी जिंदगी। और कितनी डेंजरस चीज़ है, इसको आप समझ लें कि शराब पहले अंग्रेज इतना सा पीता था, तीसरे जनरेशन में सब लोग पब में मरेंगे। अपने देश में भी ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। एक बार किसी के चढ़ जाए, आप किसी भी अफसर को खरीद सकते हैं, मिनिस्टर को खरीद सकते हैं, अगर वो शराबी है। कमजोरी, इतनी कमजोर चीज़ होती है, इतनी कमजोरी इंसान के अंदर डाल देती, बहुत कमजोर कर देती इंसान को, क्योंकि उसको आप खरीद सकते हैं एक बोतल पर। मुरारजी भाई कहते हैं करूंगा, पता नहीं कब शुरू करने वाले हैं। आप लोग उनके खिलाफ इतनी इतनी बातें लिखते हैं, इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं कि कहने लगे उससे और भी बूट लेगिंग होगा। 2 दिन होगा फिर खत्म हो जाएगा, मरने दीजिए इनको। अरे ऐसे तो मरने ही वाले, बूट लेगिंग से मरने दीजिए, कल्याण होगा उनका भी और हमारा भी। और एक्सप्लेनेशंस और लोग देते हैं किससे बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ने वाला। 1 जनरेशन में नहीं, 2 जनरेशन में, 3 जनरेशन में बिल्कुल लोग शराब छोड़ देंगे। शुरू तो करके देखिए, हमसे तो अच्छे पाकिस्तानी हैं जो डंडे लगाते हैं। औरतों की दुर्दशा हो जाती है, घर की दुर्दशा हो जाती है। हमारे पति एक ऑफिस चलाते थे, उसमें उन्होंने पता नहीं वो बहुत सोशलिस्टिक हो गए तो उन्होंने ड्राइवरों की तनख्वाह 1000 रुपये कर दी। उनकी बीबियाँ आई हमारे पास में 4-5 महीने में, कह लें ये क्या साहब ने कर दिया, आफत कर दी। मैंने कहा क्यों, पहली चीज़ शराब,
दूसरी चीज औरतें, और तीसरी चीज ये हो कि अब घर पे आते ही नहीं, गुत्ते पे पड़े रहते हैं। मोटरें इनकी दबादब टूटने लगे दफ्तर की, और उनके बच्चों को खाने को नहीं, बोतल घर में आई और बच्चे भूखे मरे। उससे अच्छा कहने लगे साहब 1000 रुपए देने के अलावा ये करते कि हमारे बच्चों को एजुकेशन का पैसा दे देते, कुछ और फायदा कर देते। रुपया दे दिया हो गया, अब ये रुपये के लिए लड़ते हैं ना सब लोग, तनख्वाह बढ़ाइए, किसी की मत बढ़ाना। शराब पियेंगे और कुछ नहीं करेंगे, मैं आपसे बता दूं। इनको और कुछ दीजिए, इनको घर दीजिए, कपड़ा दीजिए, पैसा भी तो उठाना आना चाहिए। किसी नौकर को आप ज्यादा पैसा दे दीजिए, बड़े आप दया धर्म करके उनके ऊपर उपकार करें। आप देखिए ना, आपके छक्के पंजे छोड़ा दे जो कहिए। लक्ष्मी को भी तो स्वीकार्य करने में एक डिग्निटी होनी चाहिए, कोई प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। रुपया पैसे से आप कभी नहीं इंप्रूवमेंट कर सकते। उनको खाने को दीजिए, ठीक है, लेकिन उनको भिखारी मत बनाइए। भिखारी को आपने चवन नहीं दी, वो सिनेमा का टिकट लेके बैठ गया, देख लीजिए। इसलिए पैसे का भी संतुलन समझना चाहिए कि जिस पैसे से इस तरह की गंदी चीजें खरीदी जाती हैं, उसके वितरण से या उसके वृद्धि से कोई देश समृद्ध नहीं होगा। समृद्ध तो मनुष्य से होता है। अभी हमारी जो एक कल्पना है कि अगर हम अपने देश को ऐसे डेवलप कर लें, आपके पास सिवाय प्लास्टिक के और कुछ नहीं आ सकता। उनके पास है क्या? पत्थर। समृद्ध मनुष्य को होना चाहिए। आदमी एक एक बादशाह होना चाहिए, खुद बादशाहत होनी चाहिए। जैसे कृष्ण थे कि गोपों में और जंगलों में गैया चराते और राजा थे, सोते थे जमीन पर और बादशाह थे। ऐसी बादशाहत होनी चाहिए तबीयत की, ना कि इन प्लास्टिक की चीजों की। जो आदमी चीजों के पीछे में भागता है और हीरे जवाहरातों के पीछे में दौड़ता है और दूसरों को नोचता खसोटता है, इससे बढ़ के भिखारी और दरिद्री कौन हो सकता? ये दरिद्रता का लक्षण है। एक संतोषी जीव जो होता है वो असल में बादशाह होता है। ऐसी बादशाहत हमारे भारतीयों की होने में कोई भी समय नहीं लगने वाला। जरा सी और नजर करें कि जिन्होंने इतना पाया भी है वो आज कहाँ बैठे हैं। श्री कृष्ण के अनंत उपकार इस संसार पे हैं, महान उपकार उनके संसार पे, कि उन्होंने अवतार ले करके और हमारे अंदर ये चेतना भरी कि हमें परम को पाना चाहिए और परम ही को स्वीकार करना चाहिए और उसी की सत्ता और शक्ति में पनपना चाहिए। और उनको शरण जाने से हमारी विशुद्धि पूरी तरह से खुल जाती है और हम एक साक्षी स्वरूप हो जाते हैं। उन्हीं को वंदन करके हम अब ध्यान करेंगे।
त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली
त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री भगवती माताजी श्री निर्मला देवी की जय।